श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज आप सुनिए श्रावण मास महात्म्य अध्याय में आगे की कथा। सनत कुमार बोले कि हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के सामान्य अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, इसलिए आप तिथियों का महात्म्य भी बताइए। फिर भगवान शिव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वम्भु भगवान से उत्पन्न होने से यह चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में से श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनसे प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुनि, मैंने उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सूर्यश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बेलपत्रों, तुलसी दलों, नीलोतल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाला नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से सुलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंत अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जिम्बरी, नींबू, बीज, उदरत, खजूर, ककड़ी, दाग, नारंगी, पेजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हो, वे सब अर्घ्य दान में प्रस्त हैं। उस अर्घ्य दान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बल पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत को संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। और दुमल नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान मनुष्य को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गोलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गोलर वृक्ष ना मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल के युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके आदि देवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गोलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें
और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजा करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत के संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की सुविधाओं से तेल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी पद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके सामने कहा है। इसके विषय में कोई भी संयम नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा कहते हुए बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचराओं से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवदेव, आइए, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। हे सूर सतम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहे, चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बाँस की टोकरियों से भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विशोभित तथा पतिव्रत से सुशोभित यह शोभामय सुहागिन स्त्रियाँ इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक के विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर सनत कुमार बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब आप हमें बताएं। फिर भगवान शिव बोले कि हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके सामने मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुवीला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा रहा करता था। उस राजा के रूप लावण्य के संपन्न सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्या थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसन मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, शुक्रों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा, चकवे तथा वातों से युक्त भ्रामरों तथा पीकों से समित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। इस पर उन सभी ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं।
यह व्रत मनुष्य को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे राजन, आप भी इस व्रत को कीजिए। फिर राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है? मुझे यह सब विस्तार में बताएं। तब ये सारी स्त्रियां बताने लगी कि हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत मन वाले राजा ने भी इस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध दिया। फिर उन्होंने कहा, हे देवेश, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कोपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लव से युक्त हो गया। इसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और इस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज के कथा। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में कल सुनेंगे। इसके बाद आप सब सुनिए भगवान शिव की एक सच्ची कहानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण कीजिएगा सावन मास में सुनने वाले भगवान शंकर की एक बहुत ही सुंदर कथा। आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से हम सभी श्रोताओं इस कथा की रसपान करते हैं, जिसे सावन मास में जप तप पूजा पाठ करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के महत्व को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लेकर आनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा कि हे माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तो समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। फिर उसने रास्ते में गांव की 2 लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वह दोनों बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। बस यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई? तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वह लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो, आप प्रतिदिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करके उन पर जल अर्पित किया करो।
तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगे, जहाँ वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा किया करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि अरे बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। फिर सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने के लिए गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं अपने उपने थापने के लिए गई थी। फिर सास बोली कि चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने आज उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली कि नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलते जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या मजा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ ही आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थे सावन मास में सुनने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। प्रिय श्रोताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है एक अलौकिक प्रेम गाथा, जहाँ शिव पार्वती का प्रेम, लक्ष्मी नारायण का त्याग और सावन की हर बूंद में छिपा है एक दिव्य रहस्य। प्रिय श्रोताओं, अगर आप इस कथा को अधूरी छोड़ देंगी तो शायद भगवान शिव की कृपा भी अधूरी रह जाए। इसलिए पूरा इसे अंत तक सुनना, क्योंकि हर पल हर शब्द में छुपा है आपकी आत्मा को छू लेने वाला सच्चा प्रेम। मेरी प्यारी बहनों, सावन में शिव की इस प्रेम लीला को महसूस कीजिए। सखियों, सावन का प्रथम सोमवार था। कैलाश पर्वत पर हर दिशा में मेघों की गूंज उठ रही थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे।
बर्फीली कैलाश पर भी एक अनोखी हरियाली छाने लगी थी, मानो प्रकृति स्वयं सावन के स्वागत में फूल बिछा रही हो। माँ पार्वती अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। हाथ में तुलसी के पत्ते और फूल थे और उनकी आंखें आकाश की ओर टिकी थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को पढ़ रही हो। तभी शिव जी ध्यान से बाहर निकले। उनकी जटाओं से गंगा की एक पतली धार गिरती रही और उनकी आंखों में सावन की मस्ती की चमक थी। देवी शिव बोले, आज का दिन कुछ विशेष है। प्रकृति के बीच कोई रहस्य हिलोर मार रहा है। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, यह वही दिन है जब मैंने 8 जन्मों की तपस्या पूरी की थी, लेकिन आज का सावन कुछ अलग क्यों प्रतीत हो रहा है। तभी दक्षिण दिशा से एक मधुर ध्वनि उठी, घुंघरू और शंख की स्वर लहरिया, और तभी आकाश में एक दिव्य रथ उतरा जिसमें लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। आकाशवाणी हुई, हे शिव, हे पार्वती, समय आ गया है एक ऐसे वन में प्रवेश करने का जहाँ तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति के स्वरूप का दर्शन होगा। शिव और पार्वती ने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और बिना कोई प्रश्न किए उनके साथ उस वन की ओर चल दिए जहाँ मोर नाच रहे थे, हरियाली झूम रही थी और हर पत्ता कोई गढ़ कथा कह रहा था। वह वन कोई साधारण वन नहीं था। वहाँ हवा में चंपा और बेला की खुशबू थी और जमीन पर बिछे थे बेलपत्रों के स्वर्णिम धागे। मोर पंख फैलाकर नाचते थे, मानो कोई दिव्य रस्म निभा रहे हो। जैसे ही चारों देवता उस वन में पहुँचे, वृक्षों ने अपने आप रास्ता दे दिया। एक पुरातन वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह देवी नहीं थी, पर सामान्य भी नहीं लगती थी। उसने शिव को देखा, पार्वती की ओर देखा, फिर लक्ष्मी और नारायण की ओर। स्वागत है त्रिपुरारी, स्वागत है बैंड के वासी। क्या तुम उस रहस्य को जानने आए हो जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, पर आज तक तुमने उसे पहचाना नहीं। पार्वती की आंखों में जिज्ञासा भर गई। हे माथे पर आप कौन हैं और कौन सा रहस्य? उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लोग वंश कहते हैं। मैं उसी प्रेम की प्रतिनिधि हूँ जो सावन में हर कण में बहता है, और आज तुम चारों को वो दर्शन होगा जो इस ब्रह्मांड में केवल एक बार संभव होता है। शिव ने पहली बार हल्के से हाथ जोड़े और बोले, कृपा करे हमें उस यात्रा पर ले चले। बाजिया ने अपनी आंखें मूंदी और एक मंत्र उच्चारित किया। तभी एक जलधारा फूट पड़ी जिससे एक दीप निकलकर आकाश में लहराया और एक नई भूमि पर गिरा। एक भूमि जो इस युग में नहीं थी, शायद किसी अन्य लोक में। और फिर वन्या की आंखों से निकली ज्योति जब आकाश को चीरती हुई उस अन्य लोक की भूमि पर गिरी तो समस्त ब्रह्मांड जैसे एक पल को शतबद्ध हो गया, चारों ओर गूंजने लगा। प्रेम लोक एक ऐसा लोक जिसे आज तक ना देवों ने देखा, ना ऋषियों ने, ना ही स्वयं त्रिदेवों ने। शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण चारों उस ज्योति के पीछे पीछे उसी लोक में प्रवेश कर गए। वहाँ की धरती चांदनी से भी उज्जवल थी। वृक्ष मोती की पत्तियों ओढ़े खड़े थे और हर शाख पर एक मोर बैठा मधुर नृत्य कर रहा था। बारिश की बूंदें वहाँ धीमे धीमे गिरती थी, मानो हर बूंद कोई गीत गा रही हो। पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, क्या आपने पहले कभी ऐसा लोक देखा है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, और मैं नहीं जानता हूँ। यह वही लोक है जो केवल उस प्रेम से प्रकट होता है जो निस्वार्थ हो, पूर्ण हो और निसंकल्प हो। तभी एक कमल की पंखुड़ी खुली और उसमें से एक आकाशवाणी निकली, जैसे स्वयं सृष्टि बोल रही हो। यह प्रेम लोक तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो प्रेम तुमने अपने हृदय में बोया है वही तुम्हें इस द्वार तक लाया है। पर अब परीक्षा की घड़ी है। क्या तुम उस दिव्य बीज को पहचान पाओगे जो तुम्हारे भविष्य की लीला का आकार बनेगा? लक्ष्मी जी ने नारायण की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी, यह तो कोई विशेष योग का समय प्रतीत होता है। क्या यह सावन की ही वह क्षण है जब देवताओं को भी अपने भीतर झांकना पड़ता है? नारायण ने धीरे से पार्वती की ओर देखा,
फिर शिव से कहा, महादेव, यह भूमि केवल उसी को सत्य दिखाता है जो अपने प्रेम को संपूर्ण संपन्न मानता है। हमें अलग अलग जाना होगा। शिव और पार्वती एक पग पीछे हटे और लक्ष्मी नारायण एक पग आगे। तभी भूमि कांपी और चारों ओर उजाले की एक तेज लहर फैल गई। 4 द्वार प्रकट हुए। हर द्वार पर लिखा था प्रेम का त्याग, प्रेम का धैर्य, प्रेम की मौन परीक्षा, प्रेम का बलिदान। वंजा फिर प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हें इन 4 द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार पर तुम्हारे प्रेम की एक परत छूटेगी और जो अंत तक बचेगा वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। शिव और पार्वती पहले द्वार पर पहुँचे। प्रेम का त्याग द्वार के भीतर प्रवेश करते ही वे एक अन्य अदृश्य में पहुँच गए। वहाँ एक सुंदर झील थी और उस झील के किनारे पार्वती अकेली बैठी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे और शिव अदृश्य हो चुके थे। पार्वती की आवाज़ भराई हुई थी, स्वामी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई? उस क्षण पार्वती के सामने एक वृद्ध स्त्री आई जो देखने में सामान्य थी, पर उसकी आंखों में काल के पार का ज्ञान था। उसने कहा, बेटी, प्रेम तभी सच्चा होता है जब त्याग कर देने पर भी तुम उसका सम्मान करो। शिव ने तुम्हारा त्याग नहीं किया, उन्होंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जिससे तुम स्वयं को पहचान सको। पार्वती ने अपनी आंखें मूंद दी और कहा, अगर प्रेम केवल साथ में रहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का नाम है तो मैं शिव को छोड़कर भी शिवमय हूँ। दृश्य बदल गया। शिव और पार्वती फिर से द्वार के दूसरी ओर प्रकट हुए, एक साथ लेकर। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं, केवल मौन था, पर उस मौन में प्रेम बह रहा था। लक्ष्मी नारायण भी अभी अपने द्वार से निकले। उन्होंने धन, वैभव और भव्यता को त्याग कर केवल कमल पुष्प के संग उस द्वार को पार किया था। उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ धन वैभव का कोई मोल नहीं। चारों देव एक चौराहे पर फिर से मिले। वंज ने कहा, यह तो प्रारंभ था, अब अगला द्वार है धैर्य का द्वार। और तभी आकाश से एक बिजली सी गौधी। सावन की पहली तेज बारिश उस प्रेम लोक में होने लगी। मोर एक स्वर्ग में गा उठे, पेड़ों की शाखाएं लहराई और एक नई परीक्षा की आहट होने लगी। सखियों, सावन की वो पहली तेज वर्षा अब किसी आम बरसात जैसी नहीं लग रही थी। उसमें कोई रहस्य बस रहा था, जैसे हर बूंद के साथ कोई भाव उतर रहा हो और कोई छुपे प्रश्न भीग रहा हो। चारों देव उस चौराहे से अगली दिशा में बढ़े, जहाँ एक विशाल द्वार था जिस पर लिखल था प्रेम का धैर्य, जहाँ प्रतीक्षा ही परीक्षा है। जैसे ही शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने द्वार पार किया, उन्हें एक अलग समय में पहुंचा दिया गया। समय वहाँ स्थिर नहीं था, पर तेज भी नहीं। वहाँ हर क्षण एक युग जितना लंबा था और प्रतीक्षा सबसे कठिन साधना। इस द्वार के भीतर पार्वती स्वयं को एक घने जंगल में अकेली पाती है। आसमान पर घने बादल हैं, पेड़ बारिश में भीग रहे हैं और वो मोर टहनी पर बैठकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्हें भी किसी का इंतजार हो। पार्वती उस हरियाली में विचरण करती है और हर जगह शिव को ढूंढती है। स्वामी, आपने वचन दिया है साथ चलने का, कहा है आप अपनी वाणी में कांपता हुआ विश्वास था। उसी क्षण एक वट वृक्ष की छाया में एक वृद्ध रस प्रकट होती है। वही वंजा के स्वर के समान शांति उनके मुख पर है। वे कहते हैं, देवो, जब प्रेम को सिद्ध करना हो तो कभी कभी प्रेम स्वयं ही छूप जाता है ताकि उसका धैर्य देखा जा सके। पार्वती मौन हो जाती है और एक पत्थर के टुकड़ों पर बैठ जाती है। वह वहाँ 21 दिन तक बिना खाए पिए केवल शिव का नाम जपती रहती है। हर दिन सावन की वर्षा उन्हें भिगोती है, पर वह टस से मस्त नहीं होती। 21वें दिन एक कमल उनकी गोद में आ गिरता है, शिव की उपस्थिति का प्रतीक। पार्वती की आंखों में आंसू बहते हैं, पर होठों पर मुस्कान है। अब मुझे विश्वास है प्रेम लौटे या ना लौटे, पर वह कहीं गया नहीं। उसी क्षण शिव एक पेड़ की ओर से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में गर्व है। देवी, तुम्हारा प्रेम अब स्थिर हुआ है। जैसे गंगा हिमालय में बसी है, वैसे ही तुम मेरे हाथों में है, हृदय में है।
वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी जी एक कुटिया में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। नारायण को वह युद्ध ते हेतु भेज चुकी थी। प्रमुख लक्ष्य के लिए 7 वर्ष बीत जाते हैं। ना कोई संदेश, ना कोई ध्वनि, ना कोई स्वप्न, पर लक्ष्मी जी हर दिन नारायण के लिए दीप जलाती हैं और उस दीप की लौंग बिना बत्ती के भी जलती है। 7वें वर्ष के अंतिम दिन नारायण लौटते हैं, थके मगर शांत, और लक्ष्मी जी बिना एक शब्द कहे उनके चरणों में बैठ जाती हैं। नारायण कहते हैं, धैर्य वह दीप है जो बिना तेल के भी जले, और तुम्हारा प्रेम लक्ष्मी अब दीपे को चुका है। चारों ओर से चौराहे पर लौटते हैं। वंजा इस प्रकार स्वयं प्रकट होती है, पर अब वह पहले जैसी वृद्ध नहीं, अब वह एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट होती है। सिर पर मोर पंख और नेत्रों में आकाश जैसा विस्तार। वह मुस्कुराती कहती है, अब तुम तीसरे द्वार के योग्य हो। मौन परीक्षा का जहाँ शब्द नहीं चलेंगे, केवल हृदय की भाषा बोलेगी। जैसे ही वह यह कहती है, एक दिव्य मेरे आकाश में उतरता है और पार्वती के चरणों के पास आ बढ़ता है। उसकी आंखों में नमी है और पंखों पर शिव का प्रतीक अंकित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज प्रिय भक्तजनों, आज सावन सोमवार का व्रत है, इसलिए आप सभी श्रोता आज श्रवण कीजिएगा सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से कौन कौन से फल मिलते हैं? किन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं रखना चाहिए? क्या विवाहित स्त्रियां सामान्य रूप से यह व्रत रख सकती हैं? आज की इस दिव्य कथा में स्वयं भगवान शिव जी हमें बताएंगे कि किन गुणों और लक्षणों वाली स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए और कौन सी स्त्रियों को भूल कर भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के शांत और दिव्य वातावरण में, जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और ठंडी हवा एक अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी, भगवान शिव और देवी पार्वती एक विशाल शिलाखंड पर विराजमान थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, झरनों की मधुर ध्वनि और सन्यासियों के मंत्रोच्चारण से वातावरण और भी पवित्र हो रहा था। भगवान शिव अपने त्रिशूल के सहारे ध्यान मग्न थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म उनकी महिमा को और बढ़ा रहे थे। देवी पार्वती ने अपने प्रिय नाथ की ओर देखा और श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि श्रावण सोमवार का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। यह व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? और हे महादेव, इस व्रत को कौन कर सकता है और कौन नहीं? इसके नियम क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव ने अपनी गहरी और करुणामय दृष्टि से पार्वती की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण सोमवार का व्रत मेरे भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को सच्चे मन और विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा दृष्टि इस व्रत को करने वाले पर सदा बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हे देवी, इस व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन से व्रत निष्फल हो जाता है और भक्त को पाप का भागी बनना पड़ सकता है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने वाला मनुष्य अपने कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक ही जन्म में सावन सोमवार के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना
मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपा मुझे यह कथा सुनाए, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान और समृद्ध नगरी था जिसका नाम विदिशा था। इस नगरी में एक धना और धर्मपरायण वैश्य प्रिंस मोहन रहता था। विश्व मोहन का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी, उदारता और भक्ति के लिए जाना जाता था। समाज में उसका बहुत सम्मान था और वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, धर्मशालाओं के निर्माण और मंदिरों के रख रखाव में करता था। विश्व मोहन की पत्नी सुशीला एक पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा करती। वह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करती और भस्म लगाकर शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। सुशीला का स्वभाव इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था कि गांव की अन्य स्त्रियां उसे प्रेरणा लेती थी। विश्व मोहन और सुशीला का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण था। जैसे ही सावन मास का आगमन हुआ, सुशीला ने अपने पति विश्व मोहन से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। क्या आप भी मेरे साथ इस व्रत को करेंगे ताकि हम दोनों भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। विश्व मोहन ने सुशीला की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे सुशीला, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए प्रेरणा है। मैं भी तुम्हारे साथ सावन सोमवार का व्रत करूँगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को और सार्थक बनाएंगे। सावन मास का पहला सोमवार आया। सुशीला और विश्व मोहन ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। सुशीला ने सुबह स्नान किया, घर के शिव मंदिर को स्वच्छ किया और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित किए, भस्म लगाया और घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप किया। विश्व मोहन ने भी मंदिर में जाकर पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कथा सुनी और रात में फलाहार किया। गांव के अन्य भक्त भी उनके घर पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। प्रत्येक सोमवार को विश्व मोहन और सुशीला ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। लेकिन एक दिन सावन मास के तीसरे सोमवार को उनसे अनजाने में एक बड़ी भूल हो गई। उस दिन सुबह सुबह विश्व मोहन अपने व्यापार के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गया। वह एक बड़े सौदे के लिए परेशान था और उसका मन अशांत था। सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, स्वामी, आज सावन सोमवार है, आप मन को शांत करें और भगवान शिव की पूजा में लीन हो। विश्व मोहन ने सुशीला की बात मानी, लेकिन उसका मन अभी भी व्यापार की चिंताओं में डूबा था। सुशीला की सुंदरता और प्रेम पूर्ण व्यवहार ने उसके मन को कुछ देर के लिए शांत किया। इस प्रेम के क्षणों में दोनों ने अनजाने में शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। उन्हें यह नहीं पता था कि सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और इस नियम का उल्लंघन व्रत को भंग करने के समान है। इस भूल के कारण उनका व्रत टूट गया और एक महापाप उनके हिस्से में आ गया। सुशीला ने पूजा तो की, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने सोचा कि शायद उसकी पूजा में कोई कमी रह गई। विश्व मोहन भी अपनी चिंताओं में डूबा रहा और पूजा में पूरी तरह ध्यान नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद विश्व मोहन ने अपने व्यापार को और विस्तार देने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उसने एक बड़े सौदे के लिए एक पड़ोसी देश में जाना तय किया, जहां वह अपनी वस्तु बेचने वाला था। उसने अपने सेवकों से कहा, हे सेवकों, हमें व्यापार के लिए विदेश जाना है।
एक मजबूत नौका तैयार करो ताकि हम नदी के रास्ते से जा सकें। सुशीला ने विश्वमोहन को विदाई देते हुए कहा, हे स्वामी, आप सुरक्षित जाइए और जल्दी लौट आइए। मैं भगवान शिव से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। विश्वमोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो सुशीला, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तुम घर का ध्यान रखना और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करना। विश्वमोहन नौका में अपने कुछ सेवकों और सामान के साथ नदी के रास्ते विदेश की ओर निकल पड़ा। यात्रा शुरू में सुखद रही। नदी का शांत प्रभाव, किनारों पर हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ मन को शांति दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक नदी में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियाँ चमकने लगी और हवा इतनी तेज हो गई कि नौका डगमगाने लगी। विश्वमोहन और उसके सेवक घबरा गए। उन्होंने नौका को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान की तीव्रता के सामने उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। अचानक एक विशाल लहर ने नौका को अपनी चपेट में ले लिया और नौका पलट गई। विश्वमोहन और उसके सेवक नदी के तेज प्रभाव में बह गए। नौका में सवार सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ तूफान की गर्जना में दब गई। कुछ ही क्षणों में नौका पूरी तरह नदी में डूब गई और विश्वमोहन सहित सभी लोग लापता हो गए। विदिशा नगरी में जब विश्वमोहन की नौका डूबने का समाचार सुशीला तक पहुंचा, तो वह सदमे में डूब गई। उसका हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने अपने सास ससुर को यह दुखद समाचार सुनाया। विश्वमोहन की माँ कमला को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा आघात लगा। वह शोक और क्रोध से भर उठी। कमला ने सुशीला पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा, अरे पापनी, यह सब तेरे पापों का फल है। तूने अवश्य ही कोई महापाप किया है, जिसके कारण मेरा बेटा इस तरह समय काल के गाल में समा गया। तो इस घर की लक्ष्मी नहीं, अभिशाप है। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे माता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैंने कभी अपने पति के लिए अशुभ नहीं सोचा। कृपया मुझे ऐसा ना कहें। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं और भगवान शिव की कृपा से वे लौट आएंगे। कमला ने क्रोध में कहा, अरे कर लूठा, तू भोली बनने की कोशिश मत कर। तेरे जैसी पापनी स्त्रियों के पति जवानी में ही मर जाते हैं। तूने कोई घोर पाप किया है, जिसके कारण मेरे बेटे को यह दंड मिला। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ से चली जा और जहाँ चाहे वहाँ जा। सुशीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माता, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया मुझे घर से ना निकाले। लेकिन कमला ने क्रूरता से सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा उसी नदी में डूब मर जिसमें मेरा बेटा डूबा। तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सुशीला अपने सास के कठोर शब्दों से आहत और अपने पति के वियोग में दुखी रोती हुई घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। सुशीला ने शिवलिंग को देखा और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला। आप तो दया के सागर हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। फिर मेरे द्वारा ऐसा कौन सा पाप हुआ जो क्षमा के योग्य नहीं? कृपया मेरी भूल बताइए और मेरे पति की रक्षा करें। सुशीला ने घंटों तक शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसका मन और अधिक विचलित हो गया। उसने सोचा, यदि मेरे पति की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदारी हूँ, तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह उस नदी की ओर चल पड़ी जिसमें विश्वमोहन की नौका डूबी थी। जैसे ही सुशीला नदी के किनारे पहुंची और छलांग लगाने वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था।
उन्होंने सुशीला का हाथ पकड़ा और कहा, हे पुत्री रुक जाओ, यह क्या अनर्थ करने जा रही हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य को अपने प्राण लेने का अधिकार नहीं। सुशीला ने साधु को देखा और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति उसी नदी में डूब गए और मैं उनके बिना नहीं जी सकती। ना जाने मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण ये विपत्ति आई। साधु रूपी भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुमने और तुम्हारे पति ने सावन सोमवार के व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और संबंध स्थापित किए। यह व्रत के नियमों का उल्लंघन था, जिसके कारण तुम्हारा व्रत टूट गया और तुम्हें यह पाप लगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और तुम्हारा पश्चाताप मुझे स्वीकार है। सुशीला ने कांपते हुए कहा, हे साधु महाराज, मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। कृपया बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ और मेरे पति से मेरा मिलन कैसे होगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, भगवान शिव दयालु है। यदि तुम अगले सावन मास में विधि विधान से व्रत करोगी और ब्रह्मचर्य का पालन करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। तुम्हें 1 वर्ष तक उस शिव मंदिर में रहना होगा जहाँ तुमने प्रार्थना की थी। वहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करना, गंगा जल से अभिषेक करना और बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करना। अगले श्रावण मास में तुम्हारा व्रत सफल होगा और भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा पति लौट आएगा। सुशीला ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात मानूंगी। मैं अगले सावन मास तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला को समझ आ गया कि साक्षात भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए हैं। सुशीला उस शिव मंदिर में रहने लगी। उसने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा की। वह सुबह स्नान करती, मंदिर को स्वच्छ करती, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती और बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करती। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और अपने पति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे और उसे शिव भक्त सुशीला कहने लगे। जब अगला सावन मास आया, सुशीला ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मंदिर में पूजा की और भगवान शिव से अपने पति की वापसी की प्रार्थना की। अंतिम सोमवार के दिन जब वह पूजा समाप्त कर मंत्र जाप कर रही थी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि मंदिर का सारा वातावरण प्रकाशमय हो गया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पाप के कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ। कृपया मुझे मेरा पति लौटा दे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या और सच्ची भक्ति ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। तुम्हारा पति जीवित है। वह नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जा उसे ले आ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा कि विश्व मोहन एक नौका में बैठकर किनारे की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक है। विश्व मोहन ने नौका से उतरते ही सुशीला को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, सुशीला, भगवान शिव की कृपा से मैं बच गया। जब नौका डूबी तो मैं एक टापू पर बह गया। वहाँ एक साधु ने मुझे बचाया और भगवान शिव की पूजा करने की प्रेरणा दी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी भक्ति की और आज मैं तुम्हारे पास लौट आया। सुशीला ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मेरे द्वारा अनजाने में हुई भूल के कारण यह विपत्ति आई थी, लेकिन उनकी दया और मेरी तपस्या से आप मुझे वापस मिल गए। दोनों ने मिलकर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और मंदिर में जाकर पूजा की।
विश्वमोहन की वापसी की खबर विदिशा नगरी में आग की तरह फैल गई। कमला ने अपने पुत्र को जीवित देखा और सुशीला से क्षमा मांगी। उसने कहा, बेटी, मैंने क्रोध में तुम्हें बहुत कुछ कहा। तुम्हारी भक्ति ने मेरे पुत्र को वापस लाया। मुझे क्षमा कर दो। सुशीला ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और कहा, माता, आपने जो कहा वह एक माँ का दुख था। मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया। विश्वमोहन और सुशीला ने मिलकर विदिशा में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते और ग्रामवासियों को सावन सोमवार के व्रत की महिमा बताते। गांव के लोग उनकी भक्ति से प्रेरित हुए और सावन मास में व्रत रखने लगे। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा सावन सोमवार के व्रत की महिमा को दर्शाती है। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सावन सोमवार व्रत के नियम एक स्नान और पतिव्रता व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन और शरीर की शुद्धता आवश्यक है। शिव पूजा गंगा जल से शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और भस्म अर्पित करें। शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। शिव ब्रह्मचर्य व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। 4 उपवास पूरे दिन उपवास करें। रात में फलाहार या हल्का भोजन लें। 5 सत्कर्म, दिन भर सत्कर्म करें। झूठ ना बोले और किसी का अपमान ना करें। शिव की कथा श्रवण, सावन मास सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। मनोकामना की पूर्ति या व्रत सभी मनोकामना पूर्ण करता है, चाहे वह सुख, समृद्धि, संतान या वैवाहिक जीवन की शांति हो। पाप का नाश व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त की आत्मा शुद्ध होती है। मोक्ष की प्राप्ति सच्ची भक्ति और नियमित व्रत से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव कृपा, भगवान शिव की कृपा से भक्त का जीवन सुखमय और शांतिमय होता है। किन्हें व्रत नहीं करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कुछ लोग इस व्रत के योग्य नहीं हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। वन पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री, ऐसे स्त्री ने विवाह के पवित्र बंधन का उल्लंघन किया होता है। यह व्रत शिव पार्वती के प्रेम और संपन्न का प्रतीक है, इसलिए ऐसी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने वाला पुरुष। ऐसा पुरुष विवाह की निष्ठता तोड़ता है। यह व्रत केवल निष्ठावान लोगों के लिए है। 4 पति का अपमान करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति का सम्मान नहीं करती, वह इस व्रत के पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। बुरा आचरण रखने वाले, कपटपूर्ण मन और बुरे आचरण वाले लोग इस व्रत के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत आत्मशुद्धि और सत्कर्म का प्रतीक है। यह कथा सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार के व्रत की महिमा और नियम समझ लिया। यह कथा हर भक्त को प्रेरणा देगी। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह कथा युगों युगों तक मेरे भक्तों को प्रेरित करेगी। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार का व्रत सभी के लिए लाभकारी है। इसे सच्चे मन और नियमों के साथ किया जाए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सावन सोमवार का व्रत सच्ची भक्ति, आत्मसंयम और सत्कर्म का प्रतीक है। भगवान शिव की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है। हमें इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि अनजाने में कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप और सच्चे भक्ति से भगवान शिव से क्षमा कर देते हैं। तो आइए इस श्रावण मास में हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें, उनके व्रत का पालन करें और हर हर महादेव का उच्चारण करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव अवश्य लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस कथा को शेयर करें। अब एक और कथा सुनिए, भगवान शिव भक्त के सच्ची कथा।